बाहरी मोटिवेशन की तुलना में भीतरी मोटिवेशन अधिक विश्वसनीय और शक्तिशाली होता है। हमारे जीवन में हमारे अंतर्मन को स्पर्श करने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी हम किसी के बहुत ही भावपूर्ण संगीत सुनकर या किसी की बहुत अद्भुत कलात्मक चीज़ें देखकर या किसी की बहुत ही सुंदर रचनाएं देखकर सुनकर या किसी कलाकार की कला का दृश्य देखकर बहुत ज़्यादा हम आश्चर्यचकित होते हैं और ये सोचते हैं कि इन साधारण व्यक्तियों ने इतना असाधारण कार्य कैसे किया। उनमें इतना कभी कभी किसी का मतलब शारीरिक रूप से भी अगर कोई कमज़ोर होता है लेकिन काम ऐसे करता है या उसकी जीवन की परिस्थितियाँ बहुत गिराने वाली होती हैं लेकिन इसके बाद भी वो आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है, तो हमें लगता है कि इन सारी उपलब्धियों के पीछे कौन सी शक्ति है, कौन सा उनका प्रयास है जो उनको इतना आगे लेके आया है। तो अगर हम विचार करें ना तो इन सब का आधार होता है उनके अंतर्मन में जो असीम आंतरिक प्रेरणा है, उसकी कारण ही वो इतने आगे बढ़े हैं। लोगों को प्रेरित करने वाले कारण बहुत अलग अलग होते हैं, यानी हम जीवन में बहुत सारे लोगों से प्रेरित होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सीखना चाहते भी हैं, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अलग अलग तरह की होती हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसे होता है कि हमने कोई कार्य करा और हमको 4 लोगों के सामने किसी ने वाहवाही करी या हमको कोई पुरस्कार मिल गया तो उनका उत्साह बढ़ता है, वो और आगे बढ़ते हैं। किसी के लिए सिर्फ अगर हम समाज सेवा कर रहे हैं या देश की सेवा कर रहे हैं, हमको कोई कुछ पुरस्कार ना भी दे लेकिन फिर भी उनको बहुत अच्छा लगता है। तो हर किसी के मोटिवेशन का कारण अलग अलग होता है और जब बाहरी वस्तु या व्यक्ति हमारे मोटिवेशन का कारण बन जाते हैं तो उनका अगर अभाव हो जाएगा ना, तो हमने जो प्रयास किए ना अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए या किसी से मोटिवेट होकर कुछ करते भी हैं तो हमें सारे प्रयास हमको बेकार लगने लगते हैं, व्यर्थ लगने लगते हैं। क्योंकि जीवन में परिवर्तनशील परिस्थितियां हैं और हमको इन परिवर्तनशील परिस्थितियों के बीच में ही मोटिवेट होना है। तो कई बार जो बाहर का मोटिवेशन होता है ना, वो हमारे लिए क्षणिक होता है कि कभी तो हम किसी से मोटिवेट हो गए और अगर वो चीज़ हमारे अनुसार नहीं हुई या वो चेंज हो गई तो फिर हम उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाहरी प्रेरणा से ज़्यादा आपकी आंतरिक प्रेरणा काम करती है। और हमने अगर अपनी इस भीतरी मोटिवेशन को, अपनी इस आंतरिक प्रेरणा को जागृत करना सीख लिया तो हमको तो अपने अंदर ही ऊर्जा का भरपूर भंडार और अत्यंत आसानी से मिल जाएगा। हमको किसी से कुछ लेना ही नहीं है क्योंकि आंतरिक प्रेरणा तो मेरे अंतर्मन में ही है ना। सिर्फ मुझे उस कार्य के लिए उत्साहित होना है, उस कार्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना है बस। और हर व्यक्ति में परमात्मा की तरफ से कोई ना कोई ऐसी क्षमता तो ज़रूर होती है, बस उस क्षमता को हमको महसूस करना है, उस क्षमता के अनुसार कार्य करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे अंतर्मन में किसी कार्य करने के लिए उत्साह सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है। पहले उत्साह होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे और जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारे जीवन में उपलब्धियां आएंगी। भीतर से जो भी प्रेरित व्यक्ति होता है वो बाहर की अस्थिर घटनाओं से, नकारात्मक व्यक्तियों से, नकारात्मक परिस्थितियों से अप्रभावित होता है, क्योंकि उसने एक बार अंतर्मन में ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, यानी आगे बढ़ना है, इस राह पर कार्य करना है, यानी कार्य करना है। अगर कोई उसको पीछे खींचने की कोशिश करता भी है ना, उसके ऊपर कोई असर नहीं आता। वो सदा उत्साह से ही भरा रहता है और उसके जीवन में अगर कोई कठिन परिस्थितियाँ आती भी है ना, तो बहुत सरलता से वो पार कर लेता है। तो आंतरिक प्रेरणा की क्षमता को ही विकसित करिए। और जब हम इतिहास उठा के देखते हैं तो न जाने ऐसे कितने व्यक्ति हमारे मतलब
सामने आते हैं या जिनका हम अध्ययन करते हैं, या वर्तमान में भी हम अगर जीवन में हमारे सामने ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे असाधारण कार्य किए हैं कि उनको देखकर, उनका आदर्श लेके हमारे अंतर्मन में भी प्रेरणा उठती है और हमको ऐसे लगता है कि हमारा भी जो जीवन है ना, हम भी इस तरीके से जीवन जिएं, स्वार्थ से परे होकर एक बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर अपनी एक अलग पहचान बनाएं। और जब हमारे अंतर्मन में ये प्रेरणा उठती है ना, तो हमारे आगे अगर कोई बाधाएं आएंगी भी ना, तो वो उनका हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं आता। और जो प्रेरणा युक्त व्यक्ति होता है ना, उसके लिए तो कोई समस्या बड़ी भी नहीं होती। उसके अंतर्मन में इतना उत्साह होता है कि वो अपने कार्य की तरफ और अपने कार्य में बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता है और अपने विचारों में भी तीव्रता लाता है, अपने प्रयासों में क्वालिटी लाता है। ऐसे नहीं कि जो भी आया जैसे भी गले, क्योंकि क्वालिटी ही तो आपको आगे लेके जाएगी। क्वालिटी नहीं होगी तो एक बार कोई ध्यान देगा, दूसरी बार देगा, तीसरी बार कोई नहीं देता है। क्वालिटी होना ज़रूरी है और क्वालिटी को भी दिन ब दिन बढ़ाना है। और ये प्रेरणा सांसारिक तो है ही है, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी होना ज़रूरी है। क्योंकि आध्यात्म में भी जब तक हमारे अंतर्मन में प्रेरणा नहीं होगी, जब तक हम ये सोचेंगे नहीं कि मुझे परमात्मा की राह पर आगे बढ़ना है, मुझे उस परमपिता परमात्मा ने जिस उद्देश्य के लिए संसार में भेजा है उस उद्देश्य को भी याद रखना है और उस उद्देश्य की दिशा में भी कार्य करना है और उस उद्देश्य को भी प्राप्त करना है, जब तक हमारे अंतर्मन में अंदर से ये प्रेरणा नहीं उठेगी, बाहरी साधन तो आप खूब कर लीजिए, करते भी हैं लोग, पूजा पाठ, सत्संग, मंदिर, गुरुद्वारे सब करते हैं हम, लेकिन ये सब हमको बाहरी प्रेरणा देते हैं। वास्तव में तो परमात्मा मेरे अंदर ही बैठा है और जब तक मेरे अंतर्मन में उसके लिए प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक मैं इस राह पर चल भी नहीं सकूँगा। हरि ओम।